कुछ दिनों पहले की बात है। मेरे दादा पहली बार बहुत ही खुशी से हमारे घर आए। शहर पहली बार आए थे। बड़ी बड़ी इमारतें और शहर की चकाचौंध देखकर बहुत विस्मित थे, पर साथ ही इतनी प्रगति देख खुश भी थे। सुबह से लेकर रात तक हर बात में वो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराते रहते थे। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। दादाजी कुछ बदलावों से सहमत थे, पर कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। जैसे घर का सारा काम काम वाली करती थी, माँ क्यों नहीं। घर में टीवी कुछ भी चलता रहता था। बच्चे बाजार से खाना मंगाकर खाते थे। माँ सारा दिन मोबाइल पर चिपकी रहती थी। एसी पंखे यूं ही चलते रहते। सबके छोटे छोटे काम भी नौकर करता था। फुल टाइम मेड लगी थी घर में। फिर भी माँ सारा दिन कहती रहती थी कि क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। मेरे और मेरे छोटे भाई के आने जाने का कोई निश्चित टाइम नहीं था। पापा भी अपनी मर्जी से टाइम बे टाइम आते जाते थे। खाने की टेबल पर हम सब बहुत ही कम एक साथ होते थे, और जब होते तो दादाजी हमें समझाने की कोशिश करते थे कि सब अच्छा है, तरक्की करना बहुत अच्छा है, पर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सभी सदस्यों को पूरा करते हुए अपने घर को घर की तरह रखना चाहिए, ना कि इसे सिर्फ सराय समझना चाहिए। अपने दुख सुख साझे करने चाहिए। वो माँ को समझाते थे कि बहू, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें वक्त दिया करो। उनसे उनकी समस्याओं और सफलताओं के बारे में विमर्श किया करो। उनके आने जाने पर निगाह रखा करो। ज़माना बदल गया है, ये बात मैं समझता हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। ऐसे ही दादाजी पापा को भी समझाते। माँ पापा की तरह हम भाई बहन भी उन्हें अनसुना कर देते थे। दादाजी की दकियानूसी बातें हमारे सर के ऊपर से ही निकल जाती थी। बहुत ही बुरी और बोरिंग लगती थी उनकी ये सब बातें। मैं और माँ दादाजी को यही जवाब देते कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, यहाँ शहर में ऐसे ही होता है। और भाई हंसते हुए दादाजी को हमेशा यही कहता, चिल दादाजी चिल। एक दिन दोपहर का खाना खाकर मैं, पापा दादाजी को दरवाजे बंद करने को कह बाजार के लिए निकल गए। हमारे जाने के कुछ देर बाद ही दरवाजे पर घंटी बजी। दादाजी ने गेट खोला और मेरा 12 साल का छोटा भाई दंदनाता अपने कमरे में घुस गया। दादाजी लॉबी में बैठ उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। 4-5 घंटे हो चुके थे। दादाजी ने धीरे से दरवाजा खोला। भाई कमरे में नीचे फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। दादाजी ने हमें फोन पर जल्दी घर पहुंचने को कहा। दादाजी ने भाई के चेहरे पर पानी का छींटा दिया। होश आते ही भाई फवक कर दादाजी से लिपट गया। दादाजी ने प्यार से उसे गले लगाया और उसके रोने का कारण पूछा। तभी हम सब वापस आ गए और भाई की हालत देख हमारे होश उड़ गए। दादाजी ने भाई से पूछा, बेटे क्या हुआ है, बताओ हमें। माँ ने भाई को अपनी गोद में लिटाया और मैं और पापा घबराहट के मारे मरे जा रहे थे। भाई ने बताया कि कई महीनों से उसके दोस्त सीक्रेट गेम के नाम पर उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। सुनते ही हम सबके पांव तले जमीन खिसक गई। माँ और मैं भी रोने लगे। दादाजी ने हम सबको समझा बुझाकर चुप चुप कराया। हम सबको कमरे में बाहर भेज और भाई को प्यार से अपनी गोद में ले दादाजी ने भाई से कहा, बेटा जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहादुरी से परिस्थिति का सामना करना और अपने दोस्तों को अच्छे से बताना कि अब से कुछ भी सीक्रेट नहीं होगा और तुम उनके किसी भी काम में उनके साथ नहीं हो। बेटा हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना आत्मविश्वास नहीं खोओगे, अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओगे, अपनी हर परेशानी और माँ पापा या बहन से शेयर करोगे। थोड़ी देर बाद भाई के साथ कमरे से बाहर आकर दादाजी ने माँ से कहा, बहू एक लार्ज पिज्ज़ा ऑर्डर करो, आज मैं भी अपने पोते के साथ खाऊंगा। हम चारों सुबकते हुए दादाजी की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। भाई को सहज देख माँ पापा भी टेंशन फ्री दिखे। तभी दादाजी बोले, सब ठीक है, चिल भाई चिल। आज माँ पापा व हम दोनों भाई बहन को दादाजी की सभी दकियानूसी बातें समझ आ रही थी, जो पहले सर के ऊपर से निकल जाती थी।